तो दोस्तों अब हम लोग जो है वेक्टर में ये वाला प्रॉब्लम जो दिख रहा है आपको, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ये बनाना है। ये वाला बनाना है हम लोग को। क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि दो वेक्टर दिया हुआ है, तीनों कंपोनेंट दिया हुआ है 10i प्लस जे प्लस के और इनटू है -4i प्लस 7j माइनस 11k। तो इसको किस तरह से बनाएं, यहाँ चार ऑप्शन दिया हुआ है। इस चारों ऑप्शन में कौन सा करेक्ट होगा और किस मेथड से बनाना है हम लोग को वो देख लेते हैं। शॉर्टकट ही रहेगा दोस्तों, तो इसको देखते हैं हम लोग बना करके। यहाँ देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको लिख दिया गया है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना। तो क्रॉस में हमेशा इस तरह से डिटर्मिनेंट के रूप में लिखा जाता है, आई जे के लिखेंगे ऊपर में, जिस तरह से यह कंपोनेंट है आई जे के, और उसके नीचे आई में जो है आपके नीचे क्या है 10 है, ठीक है, और उसके बाद जे में 1 है तो +1 है ये, और के में हमारा कितना है 1 है, के में भी क्या है बगल में जो भी रहेगा वो 1 है, ठीक है ना। हम यहाँ पर क्या है -4 है 7 है -11 के, -4 7 -11 के 11, ठीक है। कंपोनेंट को छोड़ के लिखना है, लेकिन कंपोनेंट के सीधे में लिखना है। तो ये लिखने के बाद जो है जो अब जो फॉर्मूला लगेगा वो देखिए तो इक्वल टू देंगे हम लोग, ठीक है। इक्वल टू देने के बाद जो है आई है, ठीक है, क्योंकि आई वाला पार्ट पहले ले रहे हैं तो आई वाला पार्ट लिखेंगे तो पहले यहाँ आई लिख देंगे, ठीक है। आई लिखने के बाद ये वाला जो है, ये वाला देखिए आई के नीचे जो है वो छिप जाएगा, और इधर ठीक है ना आई के सामने वाला छिप जाएगा, मतलब कि तो ये वाला छिप जाएगा पूरा, ठीक है, और ये वाला छिप जाएगा। तो क्या बचेगा देखिए, अभी छिपा के दिखाते हैं आपको। ये है, ये छिप रहा है और एक ये छिप रहा है। तो बच क्या रहा है, 4 पीस दिख रहा है आपको। कौन दोनों बच रहा है, एक बच रहा है ये 1 -11 7 और 1। तो इसको 1 को -11 से करेंगे और -7 को 1 से करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा -11 -7, इसी को लिखते हैं। तो ये बन जाएगा, यानी क्रॉस इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरीके से क्रॉस होगा। तो ये हो जाएगा -11 और -7, ये हो गया। दूसरी वाला पार्ट जो होगा वो जे वाला पार्ट होगा, क्योंकि इस बार जे को छिपाना है तो -j लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। जे हो गया। उसके बाद तो ये जे वाला अगर छिप जाता है, ऊपर छिप जाता है, तो बचा कौन 10 इंटू -11 और -4 इंटू 1, ठीक है। तो 10 को -11 से करेंगे तो कितना हो जाएगा -110, और माइनस 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 प्लस, क्योंकि 4 एकम 4 हो रहा है, ये +4 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं प्लस के वाला भी लिख लूँगा। देखिए ये यहाँ पर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, प्लस माइनस प्लस। के वाला पार्ट ऐसे ये आपका ये छिपेगा इस तरीके से, ऊपर छिपेगा तो क्या बचेगा 7 इंटू 10 -4 इंटू 1, तो 10 7 70 हो गया, और माइनस माइनस में हो गया माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, ठीक है। ये हो गया मेरा सब कुछ। अच्छा सबके साथ लिखना है, लिख दिए हैं के जे के आई जे के, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं इसको, नेक्स्ट हो गया, इसको बस जो भी जोड़ घटाव उसको कर लेते हैं। -11 -7 कितना होता है -18 हो जाएगा। उसके बाद -j, जे कैप है ना इसमें कितना हो गया, ये घटेगा, माइनस प्लस रहता है घटता है, तो कितना हो जाएगा -106, -106 हो गया, प्लस के लिख देंगे, ये 74 हो गया। तो अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा बढ़िया से इसको लिख देते हैं अच्छे ये रूप में। तो -18 आई हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये जगह +106 के हो गया, +74 के हो गया, ठीक है। तो ये टोटल मेरा आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे तो इसको हम लोग चेक करते हैं, मिलाते हैं ये कौन सा सही है। देखिए माइनस है, प्लस है और प्लस है, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग कौन सा है आंसर। माइनस, पहले माइनस है, प्लस है, प्लस है, इसका मतलब ये वाला आंसर सही है, ठीक है, ये आंसर सही है दोस्तों। तो इस तरह से बनाना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, तो टाइम लगा के थोड़ा सा बनाए हैं एक्सप्लेन करके, ये टाइम में मुश्किल से 1 मिनट लगता है बनाने में, बड़ा फास्ट बनता है ये। तो ये वाला हो गया, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट है तुम्हारा आपका जो है ये द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इतना,
यूनिट वेक्टर निकालना है हमको, ठीक है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपको बताएंगे पहले, उसके बाद जो है ये यूनिट वेक्टर निकलेगा। तो एक यूनिट वेक्टर निकालना है इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ये एक वेक्टर दिया है, इसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए, ठीक है। यूनिट वेक्टर, चलिए देखिए तो कैसे निकलेगा। तो एक वेक्टर है हमारे पास, तो वेक्टर तो हम लोग मान लीजिए इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर दिए, ठीक है। ये एक वेक्टर मान लीजिए, ये वाला इसका जो मैग्नीट्यूड है ये है, ठीक है। ये टोटल वेक्टर है एक्चुअली। तो इस वेक्टर की मतलब कि इसी डायरेक्शन में एक और वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है, जो दिया हुआ है क्वेश्चन वो ए वेक्टर अगर मानते हैं, तो यूनिट वेक्टर उसके डायरेक्शन में जो होगा वो ये ए कैप होगा। ए कैप को ही हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये बात को पहले समझ लीजिए, यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, ये यूनिट वेक्टर हो गया। अब इसी को निकालना है, तो इसको निकालने का जो तरीका है वो पहले हम लोग ए वेक्टर को जो दिया हुआ उसको लिख लेंगे, उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या होता है, इसका जो आई का कंपोनेंट है और जे का कंपोनेंट है, इन दोनों को स्क्वायर करते हैं। तो 3 का स्क्वायर हो गया और 9 का स्क्वायर हो गया। माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसका ये लेना है, 9 लेना है, 3 लेना है, बीच में प्लस ही रखना है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 9 का स्क्वायर 81 हो गया। तो कितना मिल गया आपको, बन गया ये 81 प्लस 9 कितना हो गया, अंडर रूट 90 हो गया। अब जो यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होगा वो ये है, तो ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड भी हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पर देखिए, और उसके बाद वेक्टर तो वेक्टर ही है जो भी दिया हुआ है। तो 3i माइनस 9j लिखिएगा और नीचे में अंडर रूट 90 निकलेगा। तो अब देख लेते हैं मिला के इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है कि नहीं। तो देखिए ये वाला का आंसर आपका क्या है, सी नंबर है। यहाँ आपको सी भी दिख रहा है, देखिए सी नंबर है, और यहाँ ये वाला आंसर है। तो इस तरह से बहुत ईजी वे में जो है निकल जाता है। अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो बात को समझिए, अगर ये चूंकि ऑब्जेक्टिव है तो इसको डायरेक्ट निकालना है, तो इसको लिख देना है, जो है उसको लिखना है ऊपर, और नीचे क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 81, 81 और 9 90, अंडर रूट 90, काम खत्म। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको जो है इस तरह से बनाना बता दिए, ताकि आपको जो है जो भी क्वेश्चन अगर डीप शॉर्ट में आए तो, ऑब्जेक्टिव आए तो वैसे बनाना है, और सब्जेक्टिव अगर आ गया तो फिर इस तरह से बनाना होगा।